नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रोड़ा से। और आज हमसे ये मिलने के लिए आए हैं, नेपाल से हैं। तो आप कहाँ से हैं? हम नेपाल से। नेपाल में कहाँ से? जनकपुर धाम नेपाल। जनकपुर धाम से हैं। तो आपको हमारे बारे में कैसे मालूम चला? यूट्यूब से। यूट्यूब के द्वारा। हाँ जी। तो हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको? तो अभी तो हम तो इलाज शुरू करने के लिए आए हैं। हाँ। ऐसे जैसे मैंने आप जब मैं यहाँ आया हूँ तो एक दो पेशेंट को से मिला हूँ, तो वो लोग बोले हैं कि हम इलाज करवा रहे हैं। तो बहुत सी 2 महीना से 3 महीना से सफ़ेद दाग में और बीमारी में मिला, जो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, बढ़िया हो रहा है। हाँ। तो मैं अधिकतर सफ़ेद दाग हो चाहे कोई भी बीमारी हो, A to Z कोई भी बीमारी हो, ओनली सफ़ेद दाग की बात नहीं कर रहे हैं, तो सभी में हम नेचुरल पर विशेष फोकस देते हैं कि आप नेचुरल घर पर खुद करिए। ये हम सभी लोगों को बताते हैं कि आप अपना काढ़ा बनाइए, आप काढ़ा पीना शुरू करिए, क्योंकि इससे बॉडी डिटॉक्सीफाइड होगी, इतने टॉक्सिन है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो कोई भी रोग होगा आसानी से ठीक हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में हम मतलब सभी लोगों के लिए बताते हैं। तो ये बताना आपके लिए कैसा लगता है कि सही है? यही जो आप बता रही है, क्योंकि और आजकल तो वैद्य लोग सब माने इसको व्यापार बना लिए हैं, माने दवाई बिक्री हो मेरा। हाँ। इस तरह की। लेकिन हम जो आपको देखें, आप खुद अपने डॉक्टर बनिए, अपने प्राकृतिक से जुड़िए और प्राकृतिक चीज सेवन कीजिए, उससे माने आपको ठीक होगा। तो हमको ये लगा कि ये कोई ठगने वाली नहीं है, ये तो मैंने खुद वो तो अपना व्यापार चलाना चाहिए, दवाई लो मेरा। लेकिन तो बता रहे हैं अपने आप कीजिए, अपने आप इलाज कीजिए। तो यही विश्वास से मैं आया हूँ और 2-4 पेशेंट से भी मिला हूँ। सब कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए मैं आप आए हैं आके मैं अब देखूँ। नहीं, आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, नेचुरल यदि आप कोई भी चीज़ देखो नेचुरल करते हैं। जब आप पैदा हुए थे तब रोग लेके तो आए नहीं थे, अच्छे आए थे। तो कोशिश करो कि हम अच्छे ही जाएं, कुछ ना हो बॉडी को। अब बॉडी को कुछ ना हो उसके लिए क्या करना है? अच्छा खाना है, और खाने से ही ये रोग बनते हैं। आप जैसा खाओगे वैसा आपकी शरीर के साथ एक्टिविटी होगी, उस चीज़ का हम विशेष ध्यान देते हैं। अब हमारे जितने भी अब देखो, हम तो एक गांव में बैठे हुए हैं, छोटा मेरा गांव है मैंने देखा। और शहर बिल्कुल नहीं है, यहाँ शहर से हम बहुत दूरी पर बैठे हुए हैं, गांव में टोटल गांव में है। और जब ये नेपाल से हम तक आ गए हैं, एक छोटे गांव में आ गए हैं मिलने के लिए, तो देखिए 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर आने के लिए हमारे जनकपुर से ये जगह 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर है। देखिए, ये 1000 किलोमीटर हमसे मिलने के लिए आ गए। एक हमारा छोटा गांव है और वो वहीं आ गए हैं। और जो हम पत्तियां बताते हैं, जो पेड़ पौधे बताते हैं, आपके यहाँ तो सब है। हाँ, सब चीज उपलब्ध है, सारी और नेपाल में जंगल से हरा वन तो इतना है, जंगल से भरा पड़ा हुआ भरा पड़ा है। हमने तो सब तो चीज फिर नेपाल में तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब इतना जंगली एरिया है, सारी जड़ी बूटियां हैं, तो फिर बीमारी का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए कि बीमारी होती कैसे है। अब कोई भी प्रकार से बीमारी बनती है, और हमारे लोगों से एक ही चीज़ कहनी है कि घर पर ठीक होना शुरू करो। किचन को, अपने जो रसोई घर है जहाँ आपका खाना पकता है, उसको औषधालय बनाओ। उसी में सारी औषधियाँ आपकी होनी चाहिए, उसी चूल्हे पर सारे काढ़े पकने चाहिए, उसी पर आप सारी दवाइयाँ खुद से बनाइए, खुद सीखिए। क्योंकि देखिए, आप अगर खुद से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अस्पताल के चक्कर काटते काटते खुद मौत की शिकार बनेंगे। मौत हो जाएगी, ये क्लियर है, मैंने देखा है। हम झांसी में रहे हैं, 3 महीना हॉस्पिटल में रहे, और वहाँ ट्रीटमेंट चला है। मैंने ट्रीटमेंट देखा है, लोगों को मरने की कंडीशन नहीं थी, लेकिन वो मरे हैं, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो मेरे मन में एक धारणा आई कि क्यों ना ऐसी स्थिति बना दी जाए लोगों के बीच की कि उनको हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े, कि वहाँ उनकी बहुत दर्दनाक मौत हो। इस चीज़ को रोकने के लिए आप अपने किचन को औषधालय बनाइए, किचन में ही इलाज को शुरू करिए, खुद से शुरू करिए। अपना जो दिमाग है उसको खोलिए, क्योंकि पहले ज़माने में सब ट्रीटमेंट घर पे ही कर लेते थे, कुछ ही ज़रूरत पड़ने पर जाते थे जब समझ नहीं आता था।
और ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, और वैद बनने के लिए कुछ नहीं सीखना है। आप सिर्फ इतना सीख लीजिए कि जो आप खा रहे हैं अच्छा खाएं, और क्योंकि वही खाने से आपका रस बनेगा, रस अच्छा बनेगा तभी रक्त अच्छा बनेगा। उसी चीज़ पर हम सिर्फ विशेष काम कर रहे हैं, और हमें कोई चीज़ से लेना देना नहीं है, क्योंकि वही रक्त हर ऑर्गन्स, हर पार्ट तक पहुँचेगा। हार्ट, फेफड़े, किडनी, लीवर, दिमाग, सब जगह है वही खून पहुँचना है, और उसी खून को क्या होना है, क्लियर करना है, अच्छा खून रखना है। और अच्छा खून रखने के लिए अच्छा खान पान होना बहुत ज़रूरी है। तो चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, मील का प्रोडक्ट बिल्कुल बंद रखिए, पैकेट बंद सामग्री बिल्कुल बंद रखिए। खाने का विशेष ध्यान देना है, चाहे कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। अच्छा खाने से क्या होगा, आपका जितना रस है वो अच्छा बनेगा। तो आप खान पान का विशेष ध्यान दीजिए। उम्मीद है कि इनका भी हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, और जल्दी इनको भी हम आराम देके ठीक करें, और सब कुछ नेचुरल तरीके से होना है। हम सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, मंजिल यहाँ इनको पानी है। अब ये काढ़ा खुद बनाएंगे, घर को, किचन को औषधालय बनाएंगे, और अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोगों को लाभ मेरा मिले। एक सवाल है। हाँ, ये सफेद दाग को आज तक तो हमने इतना ही सुना है कि ये जेनेटिक है, ये हाँ। पूर्वजों से आती है। हाँ। इसमें आपका क्या है? ये जेनेटिक नहीं है, और ना ये पूर्वजों से आता है। आपने जो खाया तो आपको हुआ, और आपका खाया हुआ आपके बच्चों ने देखा, वही बच्चों ने खाया, इसलिए बच्चों को हो जाता है। ये कारण है, क्योंकि आपका ये ब्लड का रोग है। खून में टॉक्सिन ज़्यादा होंगे, गंदगी ज़्यादा होगी, बॉडी में कलर सेल नहीं बनेंगे, और कलर सेल नहीं बनने का मेन ही कारण है कि खून में ऑक्सीजन लेवल कम है। जो सेल हैं उनको ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से कलर पैचेस नहीं बन रहा है। उसको दोबारा रीजनरेट करने के लिए मैंने काढ़ा बताया हुआ है कि वो काढ़ा पीजिए, डिटॉक्सिफाइड बॉडी हो जाएगी। और स्किन की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए नीम पत्ती, तुलसी पत्ती, पीपल पत्ती को अच्छे से बांटिए और उसका लेप करिए, उससे ठीक होना शुरू हो जाता है। भृंगराज भी आता है, भ्रमराज जिसको बोलते हैं, उसको भी लगाने से दाग ठीक होता है। आग का दूध लगाने से भी दाग ठीक होता है। पपीते का दूध लगाने से भी दाग ठीक होता है। कई कारण, मतलब नेचर में बहुत जड़ी बूटियां हैं ठीक करने के लिए, और बरगद का दूध लगाने से भी दाग ठीक होता है। तो आप नेचुरल पेड़ पौधे में से कुछ भी लगाएंगे, आपका दाग का रिकवरी होगा। आप उन जो बकरियां खाती हैं उन्हीं पत्तियों को आप खाते हैं तो बॉडी डिटॉक्सिफाइड होगी, तब भी आपका दाग ठीक होगा। ना ये जेनेटिक है, ना ये पूर्वजों से जाता है, ना ये खून का रोग है। ये सब धारणा बना के रखी, जिसके पास ट्रीटमेंट नहीं है उन्होंने कह दिया खानदानी है, इसका कुछ नहीं हो सकता कि खानदानी है। अब तो ट्रीटमेंट तो है नहीं है, हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम ट्रीटमेंट दे सकें, तो क्या बोल दिया कि खानदानी है। और ये ठीक नहीं होगा। ठीक क्यों नहीं होगा? अगर हम बीमारी लेके नहीं आए हैं, हम स्वस्थ पैदा हुए थे, तो बीमारी बाद में आई है, तो ये ठीक हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए आपको जानकारी लेनी जरूरी है, आपको पहचान करनी जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत बन रही है। उसको खाने से रोकना है, वही ट्रीटमेंट है। और अच्छा खाओगे, हमने ये देखा बहुत से सफ़ेद दाग वालों का सफ़ेद दाग अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब बिना कुछ किए ही ठीक हो गया। बोला मैम अपने आप पहले बढ़ता रहा, फिर अपने आप भर गया, पता ही नहीं चला। तो मैंने उनकी दिनचर्या समझी, तो पहले दिनचर्या खराब थी, फिर बाद में उन्होंने अपनी दिनचर्या सुधार ली, तो अपने आप रिकवरी हो गई है। तो ये कारण होता है ठीक होने का। तो ये जेनेटिक नहीं है, फैलने वाला रोग नहीं है, लगने वाला रोग नहीं है, छुआछूत का कोई रोग नहीं है, खानदानी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ खाने से रोग बनता है। धन्यवाद। ठीक है, तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करिएगा।